आज की खबर किसी एक देश की नहीं, आज की खबर पूरी दुनिया के दिल और दिमाग पर दस्तक दे रही है। क्योंकि जब हथियार बिकते हैं तो सिर्फ सौदे नहीं होते, जिंदगियां बदल जाती हैं। और आज अमेरिका ने वही किया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इजराइल को करीब $6.5 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियां, पावर पैक्स, सब कुछ। और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब गजा की ज़मीन पर बच्चों की सांसें गिनी जा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। और इसी बीच अमेरिका कह रहा है कि यह सुरक्षा के लिए है, भविष्य के खतरों से निपटने के लिए है। लेकिन सवाल उठता यह है कि जिनके भविष्य छिन गए उनका क्या? इस मंजूरी में अपाचे हेलीकॉप्टर्स ये चीज़ शामिल है, जिनकी आवाज़ दूर से ही डर पैदा कर देती है। हल्की टैक्टिकल गाड़ियाँ इसमें शामिल हैं जो मैदान में तेज़ी से चलती हैं, और नामेर बख्तरबंद वाहनों के पावर पैक्स सब शामिल हैं। यानी ज़मीन और आसमान दोनों पर ताकत बढ़ाई जा रही है। तभी अमेरिकी नेवी का एक विध्वस्त जहाज इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह इलात पर आकर खड़ा हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि ये रूटीन है, पहले से तय था। लेकिन जब हालात गर्म हो रहे हों और हथियारों की मंजूरी ताज़ा हो तो हर रूटीन असल में एक संदेश बन जाता है। संदेश यह है कि अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े हुए हैं। और ये संदेश तेहरान तक साफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि यूरोप ने ईरान की एक ताकतवर सैन्य इकाई को आतंकी सूची में डाल दिया है। और वाशिंगटन तेहरान के बीच तनाव पहले से ही और बढ़ा हुआ है। अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं कि एक मासिव आर्मांडा आगे बढ़ रहा है। बातचीत की बात भी हो रही है, लेकिन शर्तों की भाषा बिल्कुल सख्त है। उधर ईरान कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब तेज और खतरनाक होगा। फिर भी बातचीत के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन न्यायपूर्ण और बिना दबाव की शर्त रखी गई है। और इसी आग में अब प्रतिबंधों का पेट्रोल डाला गया है। अमेरिकी खजाना विभाग ने, ट्रेजरी विभाग ने अमेरिका के ईरान के सीनियर अधिकारियों और वित्तीय नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाया गया है। एक बड़े निवेशक पर फिर से कार्रवाई हुई है और पहली बार डिजिटल एसेट एक्सचेंजों को भी लपेटे में लिया गया है। यानी अब क्रिप्टो की राह से बचने की कोशिश भी आसान नहीं रहेगी। बयान बेहद कड़े हैं, शब्दों में गुस्सा है, आरोपों में तीखापन है। और ये सब इस वक्त हो रहा है जब गजा में इंसानियत की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन इसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की खबर भी आ रही है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने की बात सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि लिमिटेड आवाजाही के लिए रास्ता खुलेगा, लोग लौट सकेंगे। हालांकि तारीखों को लेकर मतभेद अभी भी है। कहीं ट्रायल डे की बात है, कहीं आधिकारिक ओपनिंग है। लेकिन 2 साल के बाद दरवाज़ा खुलने की उम्मीद अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बॉर्डर खुलना सिर्फ आवाजाही नहीं, उम्मीद का रास्ता भी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये उम्मीद टिकेगी या फिर हथियारों की गूंज इसे दबा देगी। अमेरिका के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि कुछ सांसद खुलेआम कह रहे हैं कि हथियार सप्लाई रोकी जाए। कहा यह भी जा रहा है कि हम इस जंग में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, संतुलन ज़रूरी है। और कहीं से कहानी इमोशनल मोड़ ले लेती है, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रोटी ढूंढ रही होती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होती है, तो नीति और नैतिकता का फ़र्क साफ दिखने लगता है। बीच में सस्पेंस इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता अगला कदम क्या होगा। क्या जहाज़ सिर्फ खड़े रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? क्या प्रतिबंध बातचीत की मेज़ तक ले जाएंगे या जंग के दरवाजे तक? और फिर शॉकिंग सच यह है कि हर बयान के बीच असली कीमत आम लोग चुका रहे हैं। गजा के मलबे में, ईरान की सड़कों पर और पूरे मिडल ईस्ट की नसों में दौड़ते डर में। आज की खबर यही कह रही है कि दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता हथियारों का है, दूसरा इंसानियत का, और फैसला अभी बाकी है। आज की खबर किसी एक देश की नहीं, आज की खबर पूरी दुनिया के दिल और दिमाग पर दस्तक दे रही है। क्योंकि जब हथियार बिकते हैं तो सिर्फ सौदे नहीं होते, जिंदगियां बदल जाती हैं। और आज अमेरिका ने वही किया है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इजराइल को करीब $6.5 अरब के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद गाड़ियाँ, पावर पैक्स, सब कुछ। और ये फैसला ऐसे समय में आया है जब गजा की ज़मीन पर बच्चों की सांसें गिनी जा रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि 70,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं,
ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और इसी बीच अमेरिका कह रहा है कि यह सुरक्षा के लिए है, भविष्य के खतरों से निपटने के लिए है। लेकिन सवाल उठता यह है कि जिनके भविष्य छिन गए उनका क्या? इस मंजूरी में अपाचे हेलीकॉप्टर्स ये चीज़ शामिल है, जिनकी आवाज़ दूर से ही डर पैदा कर देती है। हल्की टैक्टिकल गाड़ियाँ इसमें शामिल हैं जो मैदान में तेज़ी से चलती हैं, और नामेर बख्तरबंद वाहनों के पावर पैक्स सब शामिल हैं। यानी ज़मीन और आसमान दोनों पर ताकत बढ़ाई जा रही है। तभी अमेरिकी नेवी का एक विध्वस्त जहाज इजराइल के दक्षिणी बंदरगाह इलात पर आकर खड़ा हो जाता है। कहा यह जा रहा है कि ये रूटीन है, पहले से तय था, लेकिन जब हालात गर्म हो रहे हों और हथियारों की मंजूरी ताज़ा हो तो हर रूटीन असल में एक संदेश बन जाता है। संदेश यह है कि अमेरिका और इजराइल एक साथ खड़े हुए हैं, और ये संदेश तेहरान तक साफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि यूरोप ने ईरान की एक ताकतवर सैन्य इकाई को आतंकी सूची में डाल दिया है, और वाशिंगटन तेहरान के बीच तनाव पहले से ही और बढ़ा हुआ है। अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं कि एक मासिव आर्मांडा आगे बढ़ रहा है। बातचीत की बात भी हो रही है, लेकिन शर्तों की भाषा बिल्कुल सख्त है। उधर ईरान कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब तेज और खतरनाक होगा। फिर भी बातचीत के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन न्यायपूर्ण और बिना दबाव की शर्त रखी गई है, और इसी आग में अब प्रतिबंधों का पेट्रोल डाला गया है। अमेरिकी खजाना विभाग ने, ट्रेजरी विभाग ने अमेरिका के ईरान के सीनियर अधिकारियों और वित्तीय नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों की मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों को निशाना बनाया गया है। एक बड़े निवेशक पर फिर से कार्रवाई हुई है, और पहली बार डिजिटल एसेट एक्सचेंजों को भी लपेटे में लिया गया है। यानी अब क्रिप्टो की राह से बचने की कोशिश भी आसान नहीं रहेगी। बयान बेहद कड़े हैं, शब्दों में गुस्सा है, आरोपों में तीखापन है, और ये सब इस वक्त हो रहा है जब गजा में इंसानियत की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन इसी अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की खबर भी आ रही है। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को खोलने की बात सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि लिमिटेड आवाजाही के लिए रास्ता खुलेगा, लोग लौट सकेंगे। हालांकि तारीखों को लेकर मतभेद अभी भी है। कहीं ट्रायल डे की बात है, कहीं आधिकारिक ओपनिंग की, लेकिन 2 साल के बाद दरवाज़ा खुलने की उम्मीद अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बॉर्डर खुलना सिर्फ आवाजाही नहीं, उम्मीद का रास्ता भी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये उम्मीद टिकेगी या फिर हथियारों की गूंज इसे दबा देगी। अमेरिका के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं कि कुछ सांसद खुलेआम कह रहे हैं कि हथियार सप्लाई रोकी जाए। कहा यह भी जा रहा है कि हम इस जंग में हिस्सेदार बनते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, संतुलन ज़रूरी है। और कहीं से कहानी इमोशनल मोड़ ले लेती है, क्योंकि जब एक माँ अपने बच्चे के लिए रोटी ढूंढ रही होती है और ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही होती है, तो नीति और नैतिकता का फ़र्क साफ दिखने लगता है। बीच में सस्पेंस इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता अगला कदम क्या होगा। क्या जहाज़ सिर्फ खड़े रहेंगे या आगे बढ़ेंगे? क्या प्रतिबंध बातचीत की मेज़ तक ले जाएंगे या जंग के दरवाजे तक? और फिर शॉकिंग सच यह है कि हर बयान के बीच असली कीमत आम लोग चुका रहे हैं। गजा के मलबे में, ईरान की सड़कों पर और पूरे मिडल ईस्ट की नसों में दौड़ते डर में। आज की खबर यही कह रही है कि दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है। एक रास्ता हथियारों का है, दूसरा इंसानियत का, और फैसला अभी बाकी है।